हमारा चलता फिरता घर है और हमने इसमें क्या व्यवस्थाएं की हुई है ये हम आज आपको डिटेल में दिखाएं। दोस्तों, इस कैरावैन में हमने लेह से लेके और कन्याकुमारी तक का सफर किया है और बहुत आराम से हमने बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं की हैं। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हम शुरू में हमने बनाई थी, उसके बाद में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, फिर मॉडिफिकेशन किया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके अपनी कैरावैन को किस तरीके से तैयार कर रखा है वो हम आपको एक बार आज फिर दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट में हमसे कहा था कि आप अपने कैरावैन का सेटअप दिखाइए। तो दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट मिनी कैरावैन का पूरा सेटअप, पूरा रिव्यू। तो फ्रेंड्स, फोर्ड इको स्पोर्ट हमारी ये कार है जिसमें हमने मिनी कैरावैन बनाई है। और इस मिनी कैरावैन का आज मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ। हमने पिछली सीट हटाई है और वहाँ पर हमने स्टोरेज स्पेस कैसे सेट किया है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टोरेज स्पेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी पिछली सीट थी उस सीट को हमने निकाल लिया है। बहुत इजीली 4 पेंच से वो सीट निकल जाती है। और सीट की जगह पर हमने ये देखिए 2 बॉक्स बनाए हैं, ये बड़े बड़े। और यहाँ पर केल एक पेंच होता है, उसमें ये आराम से फिक्स होते हैं, ये हिलेंगे भी नहीं। तो दोनों बॉक्स में हमारे ये कपड़े और ज़रूरी सामान इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ से ये पाइप लिया हुआ है हमने, और सिलेंडर का हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, और साथ में ये फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा है। तो ये वाली जो स्पेस है हमारा, यहाँ पर जैक वगैरह भी आते हैं। पानी की हमारी 5-5 लीटर की बोतल आ जाती है, यहाँ पर 10 लीटर की बोतल आ जाती है। मैं आपको अभी बाद में रख के भी दिखाऊंगा। तो इसमें हमारा बहुत सारा स्पेस स्टोरेज के काम आ जाता है ये। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए हमारे कपड़े सेट हो गए। और कपड़े के बाद यहाँ इसके ऊपर हमने ये बोर्ड का ये इस तरह से 3 फोल्ड का ये बेस बनाया है। एक फोल्ड ये है, दूसरा फोल्ड ये है, और तीसरा फोल्ड ये है। इसको यहाँ पर इस तरीके से, पीछे किचन है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पर हमने इसको इसी हाइट में लेकर ये फोल्ड कर लिया है। हमारी सीट जब हम रेस्ट करते हैं तो ये सीट हम आगे कर लेते हैं। ड्राइविंग पोजीशन में सीट ऐसे ही रहती है, देखिए बहुत स्पेस है यहाँ पर। और सीट जब आगे हो जाती है तब ये हमारा जो है ये वाला फोल्ड आगे खुल जाता है, ये दोनों सीट करके। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों देखिए पानी वगैरह का अरेंजमेंट, ये देखिए 10 लीटर का ये पीने का पानी है, और भी कैन है। ये सब कैन वगैरह इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और भी हमारा इसमें सामान आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपना ये बेड कैसे तैयार करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक का भी दिखाया था। इसके बाद सीट मैंने आगे कर दी है, और ये देखिए आप, ये अब ये पूरी लेंथ हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये किचन का हाइट है, और ये हमारे ये बॉक्सेस की हाइट है। और ये पूरी हाइट हमारी जो है 4 फीट चौड़ी है, और 6.25 फीट के आसपास ये लंबाई है। हम दोनों बड़े आराम से इसमें, अभी मैं आपको बाद में लेट के भी दिखाऊंगा। और दोस्तों, फिर हमने देखिए ये 3 इसमें गद्दे बनाए हैं थर्मोफोम वाले, और ये किस तरह से सेट करते हैं मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो तीनों गद्दे, एक गद्दा ये आ गया पीस, एक ये आ गया, और ये हमारे आ गया किचन के ऊपर। तो अब ये हमारा पूरी तरह से बेड बन गया। इसके ऊपर चद्दर बिछ जाएगी और तकिए लग जाएंगे। भाई साहब, पूरा जो है घर का बेडरूम बन जाएगा आपका, देखते रहना आप। दोस्तों देखिए कैसा लग रहा है हमारा बेड, बिल्कुल लग्जरी बेड है दोस्तों, बहुत बढ़िया नींद आती है इसमें, फर्स्ट क्लास। और दोस्तों, इस बार हमने अपनी कैरावैन में हम हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफाई तो करते ही रहते हैं, और सब लोग भी मांग ही रहे थे कि भाई क्या क्या आपने मॉडिफाई किया है। तो इसमें अब हमने एक नया ये एडिशन किया है कि पहले हमने वो फिल्म रहती थी, कई एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फाइनली हमने ये पर्दे लगवाए हैं। और ये पर्दे जो है ना, यहाँ पर फोल्ड भी हो जाते हैं और बिल्कुल डार्क ब्लैक भी हो जाता है। तो पूरी गाड़ी में आगे पीछे हमने पर्दे लगा दिए हैं। गाड़ी चलाते हैं हम इसको बिल्कुल एक साइड में कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। पर्दे लगाते ही गाड़ी में एकदम घर वाला लुक आ गया, और रात को अपनी प्राइवेसी भी पूरी बची रहती है। एकदम हम जैसे जंगल में हैं तो बाहर से किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता, अंदर लाइट भी जली हो तो ब्लैक कर्टेन है तो कुछ पता भी नहीं लगता। देखिए यहाँ भी पूरे पर्दे जो है, पूरी गाड़ी में हमने 5 अपनी खिड़कियों में पर्दे लगवा लिए हैं इस बार। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा देखिए पूरा बेडरूम तैयार है, हमारे कर्टेन तैयार हो गए। अब बाकी बात आती है कि इसमें सोते कैसे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कितने आराम से इसमें हम लोग लेट के सोते हैं। दोस्तों देखिए हम कितने आराम से इसमें लेट गए हैं, और बीच में भी इतना स्पेस हमारा बचा हुआ है। हम बहुत आराम से इसमें सोते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। और कर्टेन, अब हमने जो कर्टेन लगाए हैं उससे और भी अच्छा लगता है। देखो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। पूरा ये इस तरीके से गाड़ी पूरी बंद हो जाती है। ये वाला भी जब विंडो बंद होती है तो हम ऐसा लगता है बिल्कुल अपने घर के बेडरूम में आराम से सो रहे हैं।
अब हम आपको बताते हैं अपनी गाड़ी का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जो कि हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है। ये हमारा सिंगल बर्नर चूल्हा है और इसे हम इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल भी करते हैं। ये हमारा हो गया चूल्हा तैयार दोस्तों। और इसके नीचे हमारा ऐसा एक्स्ट्रा सामान के लिए स्टोरेज है। तो ये जो हमारा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता देता हूँ। लगभग 1.25 फीट के आसपास इसकी गहराई है और 3.5 फीट के आसपास इस किचन की हमारी चौड़ाई है। तो इसमें बहुत स्पेस है। नीचे आपने देखा, इसके नीचे भी स्पेस है। यहाँ पर आप देखोगे इतना सारा सामान हमारा, ये घर का सारा सामान आ जाता है। दूध वगैरह है, बिस्किट नमकीन वगैरह, वो सब यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये सेकंड पार्ट। इसमें ये हमारे दाल मसाले के सारे डब्बे रखे हुए हैं, आप देखिए, तेल घी सब इसमें रख लेते हैं हम। इसके बाद आते हैं हमारे बर्तन। ये हमने इस वाले स्पेस यहाँ रखे हुए हैं और इसमें सारे छोटे बड़े बर्तन हमारे आराम से आ जाते हैं। बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं दोस्तों इसमें। देखिए आप, किचन में पूरा अपना चूल्हा भी आ गया, नीचे स्टोरेज है, मसाले भी आ गए, बर्तन भी आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास स्पेस है दोस्तों। ये देखिए साइड में, इधर ये हमारा चावल का डब्बा है, इधर ये हमारे सारे मसाले हैं और इधर ये हमने आटे का डब्बा रखा हुआ है। और इसके नीचे भी दोस्तों, इसके नीचे 2-2 लीटर की पानी की बोतल भी है। ये जबरदस्त हमारी किचन है। हमने 1-1 इंच का पूरा उपयोग किया हुआ है। तो दोस्तों हमने आपको अभी दिखाई अपनी किचन। तो किचन के साथ में कुछ चीज़ें और भी चलती हैं साथ में। जैसे ये चेयर है, ये चेयर जो है कुकिंग के लिए काम आती है। ये हमारी फोल्डिंग टेबल है, बिल्कुल अटैची की तरीके से हो जाती है। मैं आपको बाद में भी दिखा देता हूँ, अभी इसमें सामान रखे हैं। ये हमारी है सब्जियों की बास्केट। और ये जो है ना, ये भी एक बहुत ही बढ़िया हैवी ड्यूटी मैंने अपने आप कस्टमाइज किया है। जब हवा चलती है तो ये यहाँ पर जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा इस तरह से हवा के लिए ये हमने प्रोटेक्शन ले रखा है। तो दोस्तों इसके बाद है ये हमारी बकेट है। बकेट भी फोल्डिंग है, आपने देखा ही होगा, आराम से ये खुल जाती है। इसमें पानी आराम से काम हो जाता है, स्पेस कम लेती है। और ये हमारे बर्तन धोने के लिए ये हमने एक ये प्लास्टिक की ये ट्रे ली हुई है। और ये चीज़ें हम साथ में लेके चलते हैं। लेकिन बर्तन धोने के लिए बार बार आप पूछते हो बर्तन कैसे धोते हो, तो उसके लिए ये स्टूल है, ये हमारा ये बड़ा वाला जग है और इसमें हम पानी कर लेते हैं। पानी लेके चलते हैं पीने का भी, और कम से कम 15-20 लीटर पीने का और 15-20 लीटर हम यूज का पानी हमेशा साथ में रखते हैं। इस वजह से हमारे बर्तन धुल जाते हैं। इससे बर्तन धो के हम इसमें अपने बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं फिर। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए, ये हमारा मिनी चॉपर बैटरी से चार्ज हो जाता है, बहुत काम आता है। यहाँ रोटी बनाने के भी काम आता है और चॉप करने के काम भी आता है। ये लकड़ी का ये हमारा सिस्टम जो है। तो इस तरह से हमारे करीब करीब किचन के सारे आइटम हो जाते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी ओवनिंग है। पीछे से आपने देखी होगी हमें यूज करते हुए। मैं खोल के ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पीछे से पूरा कवर कर लेती है। 8 फीट कम से कम ऐसे चौड़ाई में और 8 फीट इस तरह से लंबाई में ये कवर कर लेती है। इसके साथ में हम छाता लेके चलते हैं। भाई ये झाड़ू भी लेके चलनी पड़ती है, प्लास्टिक की झाड़ू बहुत बढ़िया काम आती है। ये गाड़ी सफाई के लिए भी साथ में ये लेके चलते हैं। और गाड़ी साफ़ करने के लिए भी देखिए ये वाइपर और ये शीशा साफ़ करने के लिए भी ये सामान हम लेके चलते हैं। दोस्तों इसके साथ में हम और बहुत कुछ लेके चलते हैं। इस छोटी सी कैरावैन में हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। इसके साथ में हमारी ये फोल्डिंग चारपाई भी चलती है। भाई बहुत बढ़िया रहती है ये। जब आराम का मन करे तो इस फोल्डिंग चारपाई में हम काम कर लेते हैं। वॉशरूम सबसे ज़रूरी है, कैरावैन के साथ में वॉशरूम होना। बहुत सारी जगह पे वॉशरूम नहीं मिलते हैं, तो यही काम आता है। देखिए ये हमारा वॉशरूम टेंट है, इसको तो हम कभी भूलते ही नहीं है, ये साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा हम चेयर वगैरह साथ लेके चलते हैं, टेबल हमारे साथ में है ही। और दोस्तों क्योंकि वीडियो भी बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए भाई स्टैंड भी साथ में लेके चलते हैं, स्टिक भी साथ में है। 2-3 स्टैंड ये हम लोग अपने साथ में लेके चलते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लास पेचकस तो हमेशा साथ रखने चाहिए, जैक साथ रखना चाहिए। ये देखिए ये जंप वायर हमेशा साथ रखना चाहिए। टो बेल्ट भी है मेरे पास, छोटी नीचे सीट के नीचे रखी है। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो दोस्तों साथ में एक कुल्हाड़ी, खुरपी और देखिए ये स्टिक भी है लोहे की। इस तरह की 3 स्टिक हैं, जोड़ के लंबी भी हो जाती है, ये भी साथ लेके चलते हैं। बहुत काम आती है दोस्तों ये चीज़ें। तो दोस्तों इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, लेकिन अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी हमें कैंपिंग करना है तो हमारी गाड़ी में लाइट का अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो मैंने अपनी गाड़ी में जो लाइट का अरेंजमेंट किया है, एक छोटी बैटरी भी रखी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे देखिए ये ट्यूब लाइट लगाई है और ये देखिए ये येलो कलर की है ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना आए, ये लाइट लगा रखी है। इसके अलावा बाहर गाड़ी के चारों तरफ के लिए फेरी लाइट ली हुई है, 3-4 फेरी लाइट ले रखी है ताकि जंगल वंगल में कहीं कैंपिंग कर रहे हो हम, तो वहाँ लाइट अगर चारों तरफ रहेगी तो जानवर का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये हमने अरेंजमेंट कर रखा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको
आगे जो है किस तरह से मैंने एक छोटी बैटरी भी रख रखी है और वहाँ से लाइट का अरेंजमेंट कर रखा है। और फेरी लाइट तो हमारी पावर बैंक से ही चलती है, पूरी रात चल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि हमने 2 बैटरी रख रखी है। गाड़ी की बैटरी तो वो है ही, एक छोटी बैटरी और रख रखी है जिससे हम पूरा लाइटिंग का अरेंजमेंट करते हैं। पीछे जो ट्यूबलाइट वगैरह है उसका पूरा अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पर ये सॉकेट है, इससे हम इसको चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर ये 12 वोल्ट की एक बैटरी रख रखी है और डीसी से एसी का जो है कन्वर्टर भी यहाँ पर लगाया हुआ है, इससे ये चार्ज हो जाता है। और फिर हम ये 12 यहाँ से हमने वायरिंग ली हुई है और 12 वोल्ट से हमारा पूरा जो है लाइट का अरेंजमेंट बढ़िया वाला हो जाता है। ये हमारा अरेंजमेंट है सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमारा ये सारा सामान जो है वो हमने कैसे जो है गाड़ी के अंदर रखा है, लेकिन इसको हम अरेंज कैसे करते हैं बाद में, बेड के बाद में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा पार्टीशन है जो कि कार की ट्रे है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये चारपाई हमारी यहाँ आराम से आ जाती है। इस तरीके से ये हमारा टॉयलेट टेंट आ गया। ये देखिए सारी चेयर वगैरह यहाँ पर सेट आ गई, चारपाई आ गई और इधर हमारे बैग वगैरह आ जाते हैं। ये बास्केट वगैरह हमारी यहाँ पर आ जाती है। देखिए किचन का सामान पीछे किचन के ऊपर ही आ जाता है सारा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारा सामान बड़ा आराम से सेट हो गया है। और ये स्टूल और ये छोटी वाली चेयर तो हमारे यहाँ साइड में सेट हो जाती है। देखिए इस तरीके से सेट हो जाती है। अब रह गई हमारी टेबल, वो भी मैं रख देता हूँ आपको। दोस्तों, अब ये हमारी टेबल भी हो गई पैक। देखिए इतनी छोटी सी हो जाती है ये फोल्डिंग टेबल, और इसको भी हम गाड़ी में रख लेते हैं। ये हमारी यहाँ पर सेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं देखिए उस सेगमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और सब लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि आपने अपनी मिनी कैरावेन कितनी कॉस्ट में बनाई है। तो हमने बहुत ही नॉमिनल चार्जेज में ये बनाया है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, लेकिन अपने तरीके से कस्टमाइज किया है। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ हमारी किचन की कॉस्ट। तो दोस्तों, किचन हमने बनाया है प्लाईवुड और माइका से बनाया है। 8,000 रुपये हमारी इस किचन को बनाने की कॉस्ट आई है, और एक सिलेंडर और एक बर्नर 2,500 रुपये का हमारा वो कॉस्ट आया है। तो हमारी ये कॉस्ट जो किचन की कॉस्ट है वो 10,500 रुपये हमारी आई है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे सीट हमने हटा के उसकी जगह पर 2 बॉक्स बनाए हैं, और ये फोल्डिंग बोर्ड से हमने अपना बेड बनाया है और उसके ऊपर गद्दे लगाए हैं। तो हमारे बॉक्स की कीमत, और ये 3 फोल्ड में जो हमने ये अपना बेड बनाया है इसकी कीमत, और ये 3 गद्दे जो हमने थर्मोफॉर्म के बनाए हैं इसकी कीमत भी हमारी 8,000 रुपये आई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे जो है ना कुछ जरूरी चीजें जो कैंपिंग के साथ में है। जैसे हमारी टेबल 3,500 रुपये की हमने डीकैथलॉन से टेबल ली। वॉशरूम टेंट जो हमारा जो है वो 1,100 रुपये का लिया हमने। ओनिंग पीछे की जो है वो भी डीकैथलॉन की 2,400 रुपये की हमारी ओनिंग है। और हमारे टूल्स हैं और एयर इन्फ्लेटर 1,100 रुपये के करीब वो हैं। तो ये 9,000 रुपये की कॉस्ट हमारी इस आइटम में आई है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास छोटू चूल्हा है, अमरेला है, कुल्हाड़ी वगैरह 1,000 रुपये की कॉस्ट वो आई है हमारी। और हाँ, लाइटिंग अरेंजमेंट में हमने एक आगे जैसे आपको दिखाया था एक बैटरी रख रखी है, ट्यूबलाइट लगाई है, थोड़ी सी वायरिंग की है, और डीसी से एसी का कन्वर्टर है। करीब 1,500 रुपये की चार्जेज हमारे इसमें आए हैं। तो ये कुल मिला के हमारा करीब 30,000 का बजट इसमें आया है। 30,000 में हमने अपनी पूरी कैरावैन ये तैयार कर ली है। इसके अलावा 2,000 रुपये हमने अभी और बाद में लगाए हैं, वो लगाए हैं पर्दों के ऊपर। तो ये बाद में ये पर्दे लगाए हैं। तो ये 32,000 रुपये हमारी इसकी कॉस्ट जा रही है। और इस कॉस्ट के अंदर हमने अपनी सुविधा के अनुसार एक बढ़िया सी कैरावैन तैयार कर ली है। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारी फोर्ड इको स्पोर्ट मिनी कैरावैन का पूरा सेटअप, किस तरह से हमने सारी चीज़ों को अरेंज किया है, वो आपने डिटेल में हमने आपको बताया। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।